डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सबसे पहले तो ये शॉर्ट नोट में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। मैं तुमको ये कंसेप्ट रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बता के और ओरिजिनल जो केस लॉ जिसके वजह से कंसेप्ट आया वो भी बता के पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो हम समझेंगे अल्ट्रा वायरस क्या होता है। अल्ट्रा एक लैटिन वर्ड है। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायरस मीन्स पार्स या स्कोप। अभी इसको समझने के लिए पहले हम जाएंगे रिलायंस के मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसका हेड ऑफिस क्या है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये देखो इनका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इसमें रिलायंस देखो 1 2 3 4 जो काम बोला है ना वही कर सकती है। जैसे कि बेंजीन, फिनॉल, एथिलीन ये सब बना सकती है। क्या इसमें ऑटोमोबाइल लिखा है? नहीं। यदि वो ऑटोमोबाइल बनाती है तो यू एग्री ये मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज जो रिलायंस ने सबमिट किया है विद रजिस्ट्रार उसको क्रॉस कर दिया, तोड़ दिया, तो ये अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, रिलायंस का मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर माना जाएगा और वो मैन्युफैक्चरिंग इनवैलिड होगा। अच्छा, अल्ट्रा वायरस और इलीगल में भी फर्क है, वो हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि मेमोरेंडम अपना दायरा क्रॉस करता है मेमोरेंडम का, जो वो कभी नहीं करेगा। इट्स अ वेरी गुड टीम ऑफ 14 डायरेक्टर्स, ये लोग मेमोरेंडम के दायरे में ही काम करेंगे। अच्छा, मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस किया तो वो एक्टिविटी आउटसाइड द स्कोप माना जाता है। ये शुरू कब हुआ था, मैं तुमको एक इसका हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। फर्स्ट केस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जो एक हर्ष जैन LLB LLM काफी क्वालिफाइड है, उसने लिखा हुआ है। उसने कहा है अल्ट्रा वायरस का मीनिंग तुमको पता है, लेकिन मैं तुमको लेके चल रहा हूं पहला केस, रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिश। इसका प्रोनाउंस रिश करते हैं, ठीक है। तो एशबरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी लिमिटेड ने रिश को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन किया। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कंपनी है रेलवे कैरेज और आयरन, ये रेलवे बनाने का काम करती थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने बोला मैं तुमको फिनेंस दूंगा। कौन? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी ने रिश को फिनेंस करने की बात की। उनका मेमोरेंडम में मैन्युफैक्चरिंग था, फिनेंस नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया दोनों में। जो एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ने मेमोरेंडम अपना क्रॉस कर दिया था, क्योंकि फिनेंस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा नहीं था। देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है इधर, ये रिलायंस का ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो एशबरी रेलवेज के फिनेंसिंग नहीं था। डू यू एग्री, वो लोग ने स्कोप अपना क्रॉस कर दिया था। अच्छा, जैसे ही डायरेक्टर्स को पता चला कि उनसे गलती हो गई क्योंकि उन्होंने स्कोप क्रॉस कर दिया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट मतलब कैंसिल कर दिया। रिश चला गया कोर्ट में, क्योंकि उसको जो फिनेंस मिलने वाला था वो कैंसिल कर दिया डायरेक्टर्स ने। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, रिश जो आदमी है वो भी इंटेलिजेंट था। उसने कोर्ट में क्या बोला कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वर्ड लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और मैं रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा हूं तो ये लीगली वैलिड करो। तो डायरेक्टर्स का जो विचारधारा है कि रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, वो गलत है। उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो केस गया, विचार विमर्श हुआ। अब एक बात बता, जब हम बात करते हैं रेलवे की कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा? जनरल कॉन्ट्रैक्ट रेलवेज का ही होगा। ये स्पेसिफिक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, डू यू एग्री? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि जो भी डायरेक्टर्स ने किया वो सही किया। सो एक कोर्ट केस कौन जीता? एक्चुअली डायरेक्टर्स जीते। रिश का जो बोलना था जनरल कॉन्ट्रैक्ट वो अमान्य किया गया। कुछ क्वेश्चन है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि रेलवेज का चलेगा, वो फिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था।
तो इसने बोला जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस भी आता है, तो आंसर इज नो। तुम्हारा रेलवे कंपनी है तो तुम्हारा फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये बहुत पुराना केस है, 100-150 साल पुराना, 1878, करीबन 140 साल पुराना केस। इससे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोला जाए पैदा हुआ। अच्छा, इसमें इन्होंने काफी अच्छा बताया अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट में क्या फर्क है। अल्ट्रा वायरस में एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूं, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो वो अल्ट्रा वायरस है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम है, बट इलीगल नहीं है। तुम ऑटोमोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आया समझ में। सो यदि रिलायंस क्रॉस करता है मेमोरेंडम, बस वो मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस करेगा, वो इनवैलिड होगा, इलीगल नहीं होगा, और डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ट्रांजैक्शन। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसके बारे में डिटेल दिया है, तो इसमें कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, यदि इसमें दिया होगा। इसमें कुछ डायरेक्टर्स एंड एशबरी का ऑलरेडी केस दिया है, बहुत सारे केस लॉज दिए हैं, मतलब तुम मेमोरेंडम क्रॉस नहीं कर सकते किसी प्रकार से। देखो यहाँ पे वॉइड हैव बीन इश्यूड, स्टार्टिंग में ही वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तुमने कोई भी एक्टिविटी मेमोरेंडम के बाहर किया, वो शुरुआत से ही इनवैलिड माना जाएगा। तुम उसको बाद में वैलिड भी करना चाहो तो वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरेंडम तुमको बदलना पड़ेगा ना। मेमोरेंडम बदलने के बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस एशबरी में मैं चला जाऊं वापिस से, ठीक है। एशबरी के केस में तो डायरेक्टर्स को लगता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड करना है, तो उनको क्या करना चाहिए था, जो कहां चला गया, ऊपर है शायद, ये रहा। तो उन लोग को मीटिंग बुलाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो लाइन जोड़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम जिसके चार्जेस भी लगते हैं वो भरना पड़ेगा, नया मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट होगा रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद वापिस से रिश के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो लीगली वैलिड। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एशबरी रेलवे ने मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन उन्होंने किया नहीं था, फिर भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऑल्टरेशन से पहले किया, क्या उसको बाद में लीगली वैलिड कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि तभी मेमोरेंडम पुराना था, पुराना में वो परमिशन नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, लीगली कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस गो बैक टू योर बुक। देखो, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, नल एंड वॉइड, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड। अच्छा, डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अच्छा, शेयरहोल्डर्स को तुम बुला के कि इसको सही कर दो, और शेयरहोल्डर्स ने कर दिया सही, तो क्या वैलिड होगा वो? एब्सोल्युटली नो। मेमोरेंडम के दायरे के बाहर चला गया तो शेयरहोल्डर्स भी उसको सही नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक और चीज, तुमको शक है कि एक ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स कर रहे हैं, वो आउटसाइड द स्कोप है, तो तुम कुछ कर सकते हो? द आंसर इज यस। तुम कोर्ट में जाके एक इंजंक्शन, यहाँ पे ये देखो इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब कोर्ट से एक लेटर लेकर आओगे कि ट्रांजैक्शन को रोको। मैं तुमको एक केस बताता हूँ, ये मेमोरेंडम से संबंधित नहीं है। एक मूवी थी, उसमें ऋतिक रोशन, राजेश रोशन, आई थिंक वाज द म्यूजिक डायरेक्टर। एक आदमी था जिसने एक म्यूजिक जिंगल बनाया था, उस मूवी में उन लोगों ने वो यूज किया था, तो उसको रॉयल्टी नहीं मिला था। म्यूजिक जब बनाता हूं मैं तो पैसा मिलना चाहिए ना। उसने एग्जैक्ट एक दिन पहले हाईकोर्ट से इंजंक्शन दे दिया, हाईकोर्ट ने रुकवा दिया मूवी को, फ्राइडे को रिलीज नहीं हो सकता। अब इज्जत का सवाल था, क्योंकि अब सब टिकट्स बुक हो चुके थे। शाम को इन्होंने सेटल किया, 2 करोड़ रुपए देना पड़ा उसको एक जिंगल के लिए, एक छोटा सा म्यूजिक पीस। उन्होंने शायद वो गाने में कहीं पे यूज किया था, बट हर चीज कॉपीराइटेड है ना भाई, तुम ऐसे किसी का म्यूजिक नहीं यूज कर सकते। ऐसा तुम्हारे लेवल पे ले, वो कमर्शियल यूज मूवी में हुआ, तो कमर्शियल यूज कर रहे तो फिर वो उसका कॉपीराइट देना ही पड़ता है ना। आज किसने भी म्यूजिक को पोएट्री गाना लिखा है तो उसका मिलना ही चाहिए ना। तो इंजंक्शन लेकर आ गया था, और पहले बहुत होता था, कोई भी रिलीज के एक दिन पहले इंजंक्शन ले लेते थे, तो मजबूरन सेटल करना पड़ता है। ऐसे भी हुआ है, मूवीज डिले हुए इंजंक्शन की वजह से, होता है ऐसे।
कुछ ऐसे धार्मिक पिक्चर है हिंदू के, अभी भी कोई तो पिक्चर का हिंदू लोग के बोलते हैं ना ठेस पहुंचा, ऐसे कोई तो पिक्चर का है, और किसने डाल दिया कोर्ट में केस और इंजंक्शन लगा दिया, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो रिलीज होने देंगे नहीं। आया समझ में? सो ये इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस है। तुमको लगता है कि कंपनी ऐसे उल्टे काम कर रही है आउटसाइड द स्कोप, तुम कोर्ट से इंजंक्शन लाके रोक सकते हो कंपनी, करेक्ट? तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस।